तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी पहलवानों की ढोलक के बारे में। आज हम विस्तार से इस बात को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक कहानी है और इसके लेखक है फणीश्वरलाल नायडू। आमतौर पर आंचलिक लोक कथाओं को आधार में रखकर उनकी हर एक रचना जो है हम देख सकते हैं वो होता है। यहाँ पर भी ग्रामीण परिवेश में जो कला है, लोक कला है और उसके कलाकार, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है जब सत्ता परिवर्तन होती है, जब व्यवस्था में परिवर्तन आता है, तो लोक कला में और कलाकारों में क्या तब्दीली देखने को मिलती है, वो इस बात में बताया गया है। दोस्तों, पहले मुख्य मुद्दे की बात करें तो शुरुआत के पहले पृष्ठ में भयावह रात्रि का वर्णन किया गया है। ग्रामीण परिवेश है और उसमें काफी डरावनी ठंडी है और अमावस्या की रात है। देखते हैं, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियात शिशु की तरह, भरियात शिशु अर्थात डरे हुए बच्चे के समान थर-थर कांप रहा था। पूरा गांव कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बात उसकी झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अर्थात ऐसे जाड़े के मौसम में कड़ी ठंड होती है, ऐसे मौसम में भी अमावस्या की रात जहाँ घनघोर अंधेरा होता है, वहाँ ठंड भी है काफी। और ऐसे में गाँव में मलेरिया और हैजा फैलने से महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं और इस महामारी की वजह से पूरा गांव डरे हुए बच्चे के समान कांप रहा है। अभी पुरानी घास फूस की जो झोपड़ियाँ है, वहाँ पर भी अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ है। अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य है। ऐसा राज्य है कि जहाँ अंधेरा है और सन्नाटा छाया हुआ है। अंधेरा और निस्तब्धता, यानी कोई आवाज नहीं, चारों ओर सन्नाटा। दोस्तों, आगे देखते हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। कहने का मतलब पूरा गांव की स्थिति रो रहा था। और निस्तब्धता, निस्तब्धता मतलब शांति। करुण शिशुओं और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। देखो, हर एक घर में कोई न कोई की मृत्यु होती है और करुणा से जो शिशु रहते हैं रोते रोते और जो आहें भरते हैं, तो ऐसा करके वो बला यानी अपना जो दर्द है उसको हृदय में ही दबाने की कोशिश कर रहे थे गाँव में। आकाश में तारे चमक रहे थे। यहाँ देखिए प्रकृति का वर्णन, डरावना माहौल है, वहाँ भी इस तरह से इसने प्रकृति का वर्णन किया है कि आकाश में तारे चमक रहे थे। अमावस्या की रात में तारे स्पष्ट दिखाई देते थे। तो आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम भी नहीं था। आकाश से तारे टूटकर यदि कोई भावुक तारा धरती पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे इसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। दोस्तों, यह देखिए कि तारों के जरिए तारे जो हम देखते हैं, तारा टूटता है और गिरता है नीचे, तो यहाँ किस तरह का डरावना माहौल है कि यहाँ तारा टूटकर गिरता है तो वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता, इससे पहले नष्ट हो जाता है। तो दूसरे जो तारे चमक रहे हैं ना, तो लेखक ने उसकी तुलना इस तरह से की है कि ऐसे कोई भावुक तारा के नीचे गिरता है तो पृथ्वी पर नहीं आता है, इससे पहले नष्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर दूसरे जो तारे हैं वो जैसे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसकी असफलता पर हंस रहे हैं, इस तरह बताया है। ऐसे डरावने माहौल में जहाँ चारों ओर सन्नाटा है,
वहां पर सियारों का क्रंदन, सियारे जो रोते हैं रात को, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज रात को कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। चारों ओर सन्नाटा है, ऐसे में ये सियारों और पेचक उल्लू की डरावनी आवाज जो है ना, वो वातावरण को और भी गंभीर बना देती और जो सन्नाटा छाया हुआ है उस सन्नाटे को भंग करती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कैद करने की आवाज, घर घर से कोई न कोई गा रहा है, मुक्ति हो रही है तो कराहने की आवाज, तो किसी की जान जा रही है, कराहने दर्द के बारे या कई करने की आवाज, हरे राम हे भगवान पीटे अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो करते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं करते थे। बच्चे भी मामा को देते थे और दूसरे लोग जो घर में दिक्कत है उनकी करा रहे थे। तो ऐसे डरावने माहौल में करुण वातावरण में भी जो सन्नाटा है वो तो बना ही रहता था। इस बीच में सियारों और उल्लुओं की आवाज और बच्चों की रोने की आवाज, जो मरीज है उसकी कराने की आवाज, वहाँ सन्नाटे में रात्रि की जो निस्तब्धता है उसमें विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो ये अमावस्या की रात का ये वर्णन है जहाँ लेखक ने जो रात्रि की भयावहता है और उसकी जो करुणा है उसकी बात की है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो रात्रि अपने विषमताओं के साथ चलती रहती और उसकी भारी विषमता को ताल ठोक कर ललकारती रहती। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चक्का गिरदा यानी आजा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चढ़ता अर्थात उठाकर पटक दे। तो दोस्तों ऐसी भयावह रात्रि में सिर्फ एक ढोलक की आवाज आ रही है, पहलवान की ढोलक की आवाज, और उसका ताल बस यही था, क्या था, चक्का गिरदा यानी आजा भिड़ जा। अर्थात यहाँ जो भी गम का माहौल है, जहाँ मुसीबत में फंसे हैं लोगों की जान जा रही है, तो उनके परिवार वालों को इस दुखद परिस्थिति से जूझने के लिए, ऐसी करुणाजनक स्थिति में संभलने के लिए, या जो भी मौत है, मातम है, उससे एक बार लड़ जाने की भावना जगाते हुए ये ताल यहाँ कहती है, मौत को क्या करेगी हमारा, चल आजा गिर जा, और बीच बीच में क्या, चटाक चढ़ा अर्थात उठाकर पटक दे, जो भी गम है दुख के पटक दे। ये कह करके ये जो ढोलक जो है पहलवान की पूरी साय काल से लेकर के सुबह प्रातः काल तक ये सबको सांत्वना देती थी। तो ये पहलवान जो है वो कौन है, यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। ये पहलवान पहलवान उसकी ये ढोलक की आवाज पूरे मरे हुए गांव में संजीवनी शक्ति अर्थात जान में जान डालने की शक्ति वो डालती थी। और ये जो ढोलक बजाने वाला था और कोई नहीं, लुट्टन सिंह पहलवान था। आगे देखते हैं लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में। तो लुट्टन पहलवान के बारे में बात करते हैं। तो लुट्टन सिंह पहलवान जो तो वक्त हाथ करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, पर वास्तव में वो ऑल इंडिया कितना वो है, कितना है, तो वो तो एक उसकी सीमा एक जिले तक की रहती है। पर यहाँ वो खुद कहा करता था कि लुट्टन पहलवान को ऑल इंडिया जानता है। 2, 3
तो लुट्टन पहलवान खुद को ये कहा करता था कि लुट्टन पहलवान को ऑल इंडिया जाना है, लेकिन क्या होता है कि उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा से बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, सभी लोग इससे परिचित थे, क्योंकि उसने एक बड़े पहलवान को, मुझे का मतलब कहा जाता था, उस पहलवान को हराया था। जिस तरह से हमारे भारत में जब विदेशी कुश्तीबाज ने पहलवान ने चुनौती दी थी, तो हमारे भारत के पहलवान दारा सिंह ने चुनौती स्वीकार की थी और उसको हराया था। तब से दारा सिंह को हम सभी लोग जानते थे। तो इस तरह से जिले की सीमा के अंदर ये लुट्टन पहलवान को सभी लोग जानते थे, इससे परिचित थे। अब देखते हैं लुट्टन पहलवान के बारे में उनका परिचय देते हैं। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, पहले होते थे, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता, उससे पहले शादी हो जाती है। पर ये उसके माता पिता गुजर गए, इससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, ऐसी बात नहीं। वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात अनाथ बालक की परवरिश कौन करता है, वो भी अपने माँ बाप के रास्ते। उसकी भी मौत हो चुकी होगी, पर अच्छा था कि शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण मतलब गाय से जो पहली धार का उष्ण यानी गर्म जो दूध होता है उसे धारोष्ण कहा जाता है। तो गाय से डायरेक्ट ऐसे गर्मा गर्म दूध पीता था और कसरत किया करता था। बचपन में ही गाय चराता था, दूध पीता था, काफी कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। ये हमारे भारतीय समाज की एक विडंबना है, जहाँ अकेली औरत है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है। तो हमारा देश जो पुरुष प्रधान है, जिसमें अकेली औरत का रहना, जिसका कोई शौहर नहीं है, रखवाला नहीं है, तो उसको कोई भी परेशान करता है। तो ये हमारे देश की विडंबना है, करुणा है। तो यहाँ भी लुट्टन की सास को तरह तरह की तकलीफ लोग दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धूल लोगों से बदला लेने के लिए ही सवाल हुई थी। कसरत की जो धूल है वो क्यों? इसीलिए कि लोग उसकी सास को परेशान करते थे। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मार्शल बना दिया। जब बदले की भावना हो और उसके ऊपर इतनी मेहनत भी हो, कसरत हो, तो जाहिर है कि ऐसा होगा ही। तो किशोरावस्था में ही उसकी हालत, उसका शरीर जो है काफी सुडौल और घटीला हो गया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, दोनों हाथों को 45 डिग्री पर ऐसे रख करके, हाथ चौड़े करके, अपने हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा और कुश्ती भी वो लड़ता था। तो पहलवान के बारे में हमने बात की, उसके का परिचय हमने प्राप्त किया कि लुट्टन बचपन में ही, वो 9 साल का था तब उसके माता पिता उसको अनाथ बनाकर चले गए। और उसके बाद ये विधि की वक्रता समझो या फिर एक ऊपर वाले का आशीर्वाद कि उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसलिए उसकी विधवा सास ने उसको पाल पोसकर बड़ा किया। आखिर में हमने ये देखा कि अकेले औरत को गाँव वाले भी इस तरह से परेशान करते थे। तो लुट्टन के पहलवान ने ये सब देखा था कि उसकी विधवा सास को गाँव वाले किस तरह से तकलीफ देते हैं। तो बदला लेने के जुनून के कारण उसने खूब कसरत की और खूब दूध पीता था और इस तरह से
अपने सीने और बाहों को सुडौल बनाया और पहलवानी करने लगा और कुश्ती भी लड़ने लगा। आगे के वीडियो में आप देखेंगे, आगे के वीडियो फिलहाल इतना ही। आपकी गुजारिश है कि आप किताब से टेक्स्ट बुक से ये पाठ भी पढ़ करके आएंगे। अगले भाग में, भाग 2 में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।